गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर 11 अ करेजियस एक्ट। करेजियस एक्ट का मतलब क्या होता है? एक साहसी कार्य। तो स्टार्ट करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के साथ। यस, इट वॉज संडे। क्या था? यस, इट वॉज संडे एंड द स्कूल वॉज क्लोज्ड। रविवार का दिन था और स्कूल बंद था। गायत्री वॉज वेरी एक्साइटेड। गायत्री जो थी, एक लड़की है इसमें, गायत्री बहुत उत्तेजित थी, मतलब कि एक्साइटेड थी। शी वॉज गोइंग फिशिंग इन द सी विद हर फादर। और वह अपने पिता के साथ समुद्र में मछली पकड़ने जा रही थी। गायत्रीज फादर वॉज ए फिशरमैन। गायत्री के जो पिता हैं वो क्या है? एक मछुआरे थे। एवरी डे ही वेंट आउट फिशिंग टू द सी। प्रत्येक दिन वो समुद्र में मछली पकड़ने जाते थे। कौन? उसके फादर। ही हैड प्रोमिस्ड गायत्री दैट ही वुड टीच हर फिशिंग। उन्होंने गायत्री से प्रॉमिस किया था या वादा किया था कि वे उसे मछली पकड़ना सिखाएंगे। शी वॉन्टेड टू टेक अप हर फादर्स प्रोफेशन व्हेन शी वुड ग्रो अप। और वह बड़े होकर अपने पिताजी का व्यवसाय करना चाहती थी। कौन? गायत्री। गायत्री भी चाहती थी कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो भी अपने पिता के का व्यवसाय करेगी, जैसे पिता करते हैं ऐसे करना चाहती थी। एज गायत्री वॉज ट्राइंग हर शोलेसेस शी हियर्ड अ न्यूज ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो। जैसे ही गायत्री अपने जूतों के फीते लेसेस बांध रही थी, उसने रेडियो पर एक खबर सुनी। ब्रॉडकास्ट, एक खबर सुनी। अ साइक्लोनिक स्टॉर्म वॉज एक्सपेक्टेड टू हिट द विलेज विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। अगले 24 घंटों में आशा थी कि एक चक्रवात तूफान गांव से टकराएगा। क्या थी? कि एक साइक्लोनिक स्टॉर्म मतलब चक्रवातीय तूफान किससे टकराएगा? कि गांव से टकराएगा। ऐसी आशा थी कि अगले 24 घंटे के अंदर। शी न्यू दैट द साइक्लोन वुड ब्रिंग स्टॉर्म विंड, हैवी रेन्स एंड हाई टाइड्स इन द सी। अब वो जानती थी कि चक्रवात अपने साथ तेज हवाएं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड तेज हवाएं, हैवी रेन्स तेज बारिश, भारी वर्षा और समुद्र में ऊंचा ज्वार भाटा, हाई टाइड्स माने ऊंचा ज्वार भाटा लाएगा। इट वुड टोपल द ट्रीज। और वो क्या कर देगा? पेड़ों को उखाड़ देगा। टोपल माने उखाड़ देना। डैमेज द हाउस, और हाउसेज जो होते हैं उनको क्षति पहुंचाएगा। एंड द कोज फ्लड, और किसका कारण बनेगा? और भारी वर्षा के साथ बाढ़ भी आ सकती थी। ठीक है, तो उसको पहले से ही ये आशंका थी। शी रस्ड आउटसाइड टू वार्न हर फादर। उसने अपने पिता को चेतावनी देने बाहर भागी। वह अपने पिता को चेतावनी देने के लिए बाहर की ओर भागी। बोथ ऑफ देम हर्ड द लाउड क्लैप ऑफ थंडर। उन्होंने बादलों के गरजने की दोनों ने बादलों के गरजने की आवाज सुनी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड फॉलिंग, और वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। दे कुड सी द वेव्स ऑफ द सी राइजिंग हायर एंड हायर। वो समुद्र की लहरों को ऊंचा और ऊंचा, ऊंचे से मतलब और ऊंचा उठते हुए देख सकते थे। आगे चलते हैं। इट वॉज लेट। क्या हो गया था? इट वॉज लेट इन द इवनिंग। क्या था? कि देर शाम का समय था। द साइक्लोन हैड हिट द एरिया। अब जो तूफान था, जो चक्रवात था, उस क्षेत्र से, उस एरिया से टकराया। इट हैड बीन रेनिंग कॉन्टिन्यूअसली, और लगातार वर्षा हो रही थी। फ्लड वाटर हैड ऑलरेडी एंटर्ड गायत्रीज हाउस, और जो फ्लड वाटर मतलब बाढ़ का पानी अभी से गायत्री के घर में घुस आया था। शी हैड प्लेस्ड ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड आइटम्स लाइक फूड आर्टिकल्स, यूटेंसिल्स, कैंडल्स एंड मैच बॉक्सेस एंड द अदर आर्टिकल्स ऑन द बेड, टेबल्स एंड चेयर। बाय द मॉर्निंग ए लॉट्स ऑफ वाटर हैड एंटर्ड द हाउस। अब क्या हुआ? उसने घर का जो छोटा छोटा सामान था, जैसे कि भोजन था, है ना, और आर्टिकल्स जो कि छोटी छोटी चीजें थी, बर्तन थे, मोमबत्तियां थी और माचिसें, बिस्तरों, मेजों और कुर्सियों पर रख दी। ठीक है, उन पर रख दी। तब सुबह तक घरों में बहुत सारा पानी प्रवेश कर गया था, और जो लॉट्स ऑफ वाटर सुबह तक घरों में प्रवेश कर गया था। आगे चलते हैं। आफ्टर अ अनकंफर्टेबल नाइट। अब जो रात थी वो कैसी निकली? एक व्याकुल रात्रि, मतलब कि आरामदायक नहीं थी, बिल्कुल अनकंफर्टेबल नाइट थी। गायत्री वेंट टू हर टेरेस। गायत्री कहाँ पर गई? अपने टेरेस पर, अपनी मतलब कि छज्जे पर गई। एंड लुक्ड अराउंड, और चारों ओर उसने देखा। द एंटायर एरिया वॉज सबमर्ज्ड इन वाटर, और जो सारा एरिया था, सारा क्षेत्र था, पानी में डूबा हुआ था।
ओनली अ फ्यू हाउसेस कुड बी सीन, और केवल कुछ ही घर दिखाई दे रहे थे। ओनली अ फ्यू हाउसेस कुड बी सीन, केवल कुछ ही घर दिखाई दे रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए, ये जो सारे में पानी पानी हो रहा है। लिटिल हट्स नियर हर हाउस कुड नॉट बी सीन ड्यू टू फ्लड, और उसके घर के निकट की जो छोटी छोटी झोपड़ियां थी वो बाढ़ के कारण दिखाई नहीं दे रही थी। द होमलेस पीपल वर सिटिंग ऑन द ट्री स्टम्प्स एट द अदर प्लेसेस वेयर विच वर नॉट सबमर्ज्ड, और क्या थे उसके वो गायत्री ने सोचा कि उसे द होमलेस पीपल, जो भी मतलब कि होमलेस पीपल थे जिनके पास घर नहीं थे, वर सिटिंग ऑन द ट्री स्टम्प, जो पेड़ का तना होता है उस पर बैठ रहे थे। एट द अदर प्लेस, कुछ दूसरे स्थानों पर। विच वर नॉट सबमर्ज, जो कि जहां पर पानी नहीं भरा हुआ था। गायत्री थॉट, गायत्री ने सोचा दैट शी शुड डू समथिंग, कि उसे कुछ करना चाहिए। शी स्वैम टुवर्ड्स द बोट लाइंग आउटसाइड हर हाउस, उसने क्या किया, वह उस नाव पर तैर कर गई जो उसके घर के बाहर पड़ी थी। ठीक है, वह उस स्वयं मतलब तैर कर गई जो उसके घर के बाहर पड़ी थी। शी रोड पावरफुली टुवर्ड्स द मोरन पीपल, शी हेल्प्ड देम बोर्ड द बोर्ड एंड रोल्ड द टाउन हॉल। शी रोड, उसने क्या किया, उसने पूरी ताकत के साथ चप्पुओं से नाव चलाई और किसी स्थान पर अवरुद्ध जो लोग थे लोगों की ओर गई। ठीक है, दे वर रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, और मतलब कि वह उसके स्थान पर गई और उन्हें नाव पर बिठाया और चप्पू चलाकर टाउन हॉल पर ले गई। उन्हें चप्पू चलाकर कहाँ पर ले गई थी, टाउन हॉल पर ले गई। देयर दे वर रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, वहाँ वो जिला अधिकारियों से मिले, मतलब कि जो जिले के बड़े बड़े अधिकारी थे उनसे मिले। देन शी रिटर्न होम एंड रिक्वेस्ट हर मदर टू गिव हर सम क्लोज फूड मैच बॉक्सेज एंड कैंडल, और फिर वो क्या हुआ, फिर वो वापस घर आई और उसने अपनी माँ से क्या की, रिक्वेस्ट की कि वो उसे कुछ कपड़े, खाना, माचिसें और मोमबत्तियाँ दे। शी पैक्ड दैम, उसने उन्हें पैक्ड किया। इन्हें वाटरप्रूफ बैग, एक वाटरप्रूफ जलरोधक थैले में या वाटरप्रूफ बैग में उन्हें उसने पैक किया। एंड रिटर्न टू टाउन हॉल, और कहाँ पर वापस चली गई, फिर वापस टाउन हॉल वापस आ गई। शी हैंडेड ओवर द मटेरियल्स टू द सुपरवाइजर ऑफ द टेम्परेरी शेल्टर, और उसने उस सारा सामान जो टेम्परेरी जो शेल्टर्स होते हैं, अस्थायी शरण स्थल के निरीक्षक को दे दिया। Who distributed them to the pupils, जिसने उसे लोगों में बांट दिया। They felt warm, वे क्या कर रहे थे, They felt warm and happy, वे बहुत खुश थे और भावुक उन्होंने महसूस किया। गायत्री was happy too, गायत्री भी बहुत खुश थी। That she could do a little help to them, कि वह उनकी सहायता के लिए कुछ कर सकी। She had helped her neighbors in their hour of need, उसने अपने पड़ोसियों की उनकी आवश्यकता के समय में मदद की थी। ठीक है, इन द आवर ऑफ क्राइसिस मोस्ट पीपल आस्क फॉर हेल्प बट करेजियस पीपल रेंडर हेल्प टू अदर्स, जो संकट की घड़ी में अत्यधिक लोग सहायता मांगते हैं लेकिन साहसी लोग दूसरों की सहायता करते हैं। तो कह रहा है कि जो संकट की घड़ी में बहुत से लोग तो क्या करते हैं, सहायता मांगते हैं, लेकिन बट करेजियस पीपल, जो साहसी व्यक्ति होते हैं वो दूसरों की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपको करेजियस एक्ट की स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये अच्छी लगी प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।